तो चलिए देखते हैं इंसान और मशीन के बीच एक जबरदस्त टक्कर। सोच के देखिए, क्या होगा जब दुनिया के बेस्ट एथलीट्स भिड़ेंगे इस प्लैनेट के सबसे एडवांस्ड रोबोट से। आइए पता लगाते हैं। एक बड़ा सवाल, क्या हम इंसानों के दिन अब खत्म होने वाले हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक ऐसी कंपटीशन रखी गई जो पहले कभी नहीं हुई थी। एक तरफ दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे एडवांस्ड रोबोट्स। सोच लीजिए दांव पर क्या लगा था, हमारी पूरी स्पीशीज की इज्जत। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपटीशन का आगाज यानी शुरुआत हुई इंसानों के एकदम सॉलिड स्टार्ट के साथ। और पहला टेस्ट वो था प्योर रॉ पावर का, बस ताकत का खेल। तो मैदान में एक तरफ से थोर ब्यॉन्सन यानी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, और उनके सामने कौन था? एक जायंट मेक, एक ऐसा रोबोट जो किसी भी इंसान से, सुनिए, 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। सच कहूं तो यह काफी डरावना कॉम्बिनेशन था। चैलेंज बिल्कुल सीधा सा था। 3 गाड़ियों को पलटना था और फिर एक पूरी बस को खींचना था। जो भी ये काम पहले कर गया वही जीतेगा। ओके, तो रेस शुरू हुई। थोर ने फुर्ती से पहली कार पलट दी, लेकिन वो मेक भी आ गया पीछे पीछे। एक के बाद एक कार पलट रही थी और कंपटीशन इतना क्लोज हो गया, इतना क्लोज कि एक मोमेंट पर लगा बस अब तो रोबोट जीत ही जाएगा। लेकिन आखिरी लम्हों में थॉर ने अपनी पूरी जान लगा दी और उस बस को खींच ही लिया। और इसी के साथ पहला पॉइंट गया इंसानों के नाम। स्कोर हो गया 1-0। चलिए अब अगले चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। यहां थे एक फॉर्मर प्रो बेसबॉल प्लेयर एरिक सिम और उनका सामना था नियो नाम के एक एंड्रॉयड से। लेकिन ये कोई ऐरा गैरा रोबोट नहीं था। एक मिनट, इसको आराम से समझते हैं। आज तक किसी इंसान ने सबसे तेज बॉल फेंकी है 105 माइल्स पर आवर की स्पीड से, और ये रोबोट नियो ये 150 माइल्स पर आवर 150 की तूफानी स्पीड से बॉल फेंक सकता था। सोच लीजिए एरिक के लिए ये कितना लगभग इम्पॉसिबल मिशन था। तो गेम शुरू हुआ। एक के बाद एक रॉकेट की तरह गेंदें आईं, लेकिन एरिक मिस करते रहे। रोबोट ने तो उनका मजाक भी बना डाला। लेकिन फिर एरिक ने कॉन्सेंट्रेट किया और बैम, एक जबरदस्त होम रन। और हारने के बाद उस रोबोट ने पता है क्या कहा? सिर्फ इतना, मुझे इंसान पसंद नहीं है। और बस इसी के साथ ह्यूमैनिटी को मिल गया एक और पॉइंट। स्कोर अब हो चुका था 2-0। हम इंसान एक सॉलिड लीड बना रहे थे। लेकिन अब बारी थी मशीनों के कमबैक की। अगले चैलेंजेस में पावर या स्पीड की नहीं, बल्कि एक्यूरेसी यानी बिल्कुल सटीक निशाने की जरूरत थी। और हां, इंसानों की ये लीड ज्यादा देर टिक नहीं पाई। फुटबॉल चैलेंज में प्रो किकर एडम लगातार मिस करते रहे, जबकि रोबोट ने एक भी गलती के बिना गोल कर दिया। और उसके ठीक बाद बास्केटबॉल कोर्ट पर मानू गिनोबली जैसा 4 बार का NBA चैंपियन भी उस शूटिंग रोबोट के सामने हार गया। देखते ही देखते पूरा गेम ही पलट गया। रोबोट्स ने वापसी कर ली थी और कंपटीशन को बिल्कुल बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। स्कोर अब 2-2, बिल्कुल टाई। यहां से मुकाबला कहीं भी जा सकता था। तो अब कंपटीशन आखिरी स्टेज में था। रेस ट्रैक पर स्पीड और गोल्फ कोर्स पर प्रिसिजन, सब कुछ दांव पर था। अगला चैलेंज रेस ट्रैक पर। एक तरफ F1 के इलीट ड्राइवर जॉर्ज रसल और उनके सामने एक AI रेसिंग ब्रेन जो दुनिया की सबसे तेज ड्राइवरलेस कार को कंट्रोल करता है। तो पहले AI कार ने लैप कंप्लीट किया 2 मिनट और 1 सेकंड में। अब प्रेशर था जॉर्ज पर। उन्होंने कार को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश किया और कमाल कर दिया। उन्होंने AI को पूरे 4 सेकंड से हरा दिया। उनका टाइम था 1 मिनट 57 सेकंड्स। तो इंसान एक बार फिर 3-2 से आगे हो गए। लेकिन ये खुशी भी थोड़ी ही देर की थी, क्योंकि गोल्फ कोर्स पर एक गोल्फिंग रोबोट की मशीन लाइक प्रिसिजन इंसान पर भारी पड़ गई और स्कोर फिर से बराबर 3-all। अब सब कुछ फाइनल रेस पर डिपेंड करता था। तो अब फाइनल वर्डिक्ट का टाइम आ गया था। एक इंसान, 3 रोबोट्स और दांव पर सब कुछ। मैदान में थे दुनिया के सबसे तेज इंसान नोआ लायल्स, और उन्हें एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग रोबोट्स को हराना था। पहला था G1 ह्यूमनॉइड, दूसरा था H1 वर्ल्ड चैंपियन और तीसरा ब्लैक पैंथर, एक ऐसा रोबोट जो बिल्कुल चीते की तरह दौड़ सकता है। नोआ ने पहले 2 रोबोट्स को तो आराम से हरा दिया, लेकिन फाइनल रेस थी ब्लैक पैंथर के खिलाफ और वो अनबिलीवेबली फास्ट था।
रेस शुरू हुई। रोबोट बिल्कुल नोआ के पीछे लगा हुआ था, एकदम नेक एंड नेक। लेकिन आखिर में ह्यूमैनिटी जीत गई। फाइनल स्कोर 4-3। इंसानों ने ये सीरीज जीत ली। हमने साबित कर दिया कि हमें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो हाँ, आज इंसानों ने जीत हासिल कर ली, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सवाल ये है कि क्या ये जीत हमेशा के लिए है? शायद नहीं, पर हाँ, कम से कम अभी के लिए तो है।